बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फंगल इन्फेक्शंस ऑफ साइनसेस कि साइनसेस का जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो कैसे प्रेजेंट करेगा और क्या क्या हमें साइंस और सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो आपने याद रखना है कि चार फंगस हैं स्पेसिफिकली जो साइनसेस का इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सबसे पहले एस्परजिलस है, अल्टरनेरिया, म्यूकोर और राइजोपस। ये चार तरह के फंगस हैं जो साइनसेस का इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, म्यूकोर और राइजोपस। तो अब देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे इन्फेक्शन हो सकता है साइनसेस का। तो सबसे पहले है फंगल बॉल। फंगल बॉल क्या होगी कि फंगस की ना ऐसे एक बॉल सी बन जाती है और ये जो है साइनसेस की म्यूकोजा पे अटैच हो जाती है। ठीक है, तो जब सीटी स्कैन करेंगे साइनसेस का तो सीटी स्कैन हमें हाइपर डेंस एरिया शो करेगा। ठीक है, और बोन इरोजन नहीं होगी, ये आपने याद रखना है कि फंगल बॉल के केस में बोन इरोजन नहीं होती। ठीक है, और सीटी स्कैन पर हाइपर डेंस एरिया शो होगा। सीटी स्कैन पे आपको पता है कि नॉर्मली जो साइनस होते हैं ना, एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, तो साइनसेस जेट ब्लैक, फुल ब्लैक कलर के साइनसेस नज़र आ रहे होते हैं एयर की वजह से। लेकिन अगर उनमें कोई ग्रोथ हो जाए जैसे कि फंगल बॉल है, तो उस वो ग्रोथ जो होगी ना वो हाइपर डेंस ग्रेइश सा एरिया या वाइटिश सा एरिया हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो ये कैसा नज़र आएगा सीटी स्कैन पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब ना राइट मैक्सिलरी साइनस में फंगस बॉल प्रेजेंट है। तो ये देखें, ये जो है ना ये एक फंगल बॉल है। यहाँ इस व्यू से देखें तो ये फंगल बॉल प्रेजेंट है। तो सीटी स्कैन पे देखें तो ये जो है ना ये राइट मैक्सिलरी साइनस है। तो देखना कैसे होता है कि अब जो नॉर्मल होता है वो जैसे अब ये लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस है, ये बहुत इसकी शार्प बाउंड्रीज हैं और जेट ब्लैक कलर का, यानी इसमें हवा भरी हुई है, ये नॉर्मल है। जो कोई भी एनॉमली प्रेजेंट होगी ना जब, तो वो ग्रेइश सा स्ट्रक्चर होगा। जैसे अब ये राइट मैक्सिलरी साइनस है, इसमें ये जो जगह है ये देखें, ये एक फंगल बॉल प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो है ना हाइपर डेंस एरिया प्रेजेंट होगा, तो वो बॉल को इंडिकेट करता है। तो आपने याद रखना है कि मैक्सिलरी साइनस जो है ना वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होगा, कि मैक्सिलरी साइनस में ज़्यादा चांसेस होते हैं फंगल बॉल बनने के। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगी कि ये जो फंगल बॉल है इसकी आपने सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर देनी है, सर्जिकल रिमूवल करना है और एडिक्वेट ड्रेनेज, जो भी अंदर म्यूकस एक्यूमुलेट किया होगा साइनसेस में उसको ड्रेनेज करनी है और वेंटिलेशन करनी है। ठीक है, इसके बाद दूसरी टाइप देखते हैं फंगल इन्फेक्शन ऑफ साइनसेस की। तो ये होती है क्रॉनिक इन्वेजिव साइनोसाइटिस। अब इसमें इन्वेजिव का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये इन्वेड करेगा। इसमें फंगल बॉल सिर्फ जो साइनस म्यूकोजा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, फॉर इंस्टेंस ये अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है तो सिर्फ ऐसे इधर अटैच हुई होगी, इन्वेड नहीं करेगी म्यूकोजा को। लेकिन क्रॉनिक इन्वेजिव साइनोसाइटिस में ये फंगस जो है वो साइनस म्यूकोजा को इन्वेड करेगी और जो है जो जिस बोन में साइनस प्रेजेंट, फॉर इंस्टेंस मैक्सिलरी बोन है, मैक्सिलरी साइनस मैक्सिलरी बोन में प्रेजेंट होता है, तो उस बोन की इरोजन शुरू करवा देगी। इसके अलावा इन्वेड करके इंट्राक्रेनियल कोई ब्रेन के अंदर भी जा सकती है और इंट्रा ऑर्बिट में भी इन्वेड कर सकती है, ऑर्बिट को इन्वेड कर सकती है। तो ये आपने याद रखना है कि क्रॉनिक इन्वेजिव साइनोसाइटिस जो है ये इन्वेजन शो करेगा और बोन को इरोड करेगा, या ब्रेन में और ऑर्बिट में भी इन्वेड कर सकता है और उनकी ब्रेन या ऑर्बिटल सिम्टम्स भी कॉज कर सकता है। और पेशेंट जो है क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस के साथ प्रेजेंट होगा क्रॉनिक इन्वेजिव साइनोसाइटिस के केस में। तो हम सीटी स्कैन करेंगे तो थिकन्ड म्यूकोजा होगी विद ओपेसिफिकेशन प्लस बोन इरोजन। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसमें बोन इरोजन भी होती है। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि सीटी स्कैन जो है ना क्रॉनिक इन्वेजिव साइनोसाइटिस का वो कैसा हमें नज़र आता है। अब ये देखें, ये लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस में क्रॉनिक इन्वेजिव साइनोसाइटिस का केस है कि जो है ना बोन इरोजन भी हुई है, फंगल जो फंगस होगी उसने साइनस म्यूकोजा को इन्वेड किया है। और ये देखें, ये सारा साइनस म्यूकोजा को इन्वेड करके इसने बोन को भी इन्वेड कर लिया। ये सारा ये देखें ना, ये ओपेसिटी वाला रीजन जो है ये शो कर रहा है क्रॉनिक इन्वेजिव साइनोसाइटिस। नॉर्मली जो है ये देखें, ये नॉर्मल है, बिल्कुल ब्लैक कलर का है और इसने बाउंड्रीज को अपनी मेंटेन किया, कोई बोन इरोजन नहीं है। जबकि इसमें इस वाले ने पूरी बोन को भी इरोड कर दिया है, बोन इरोजन भी कॉज किया और इन्वेड किया हुआ है। तो ये लेफ्ट साइडेड फंगल साइनोसाइटिस का केस है,
क्रॉनिक इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी, जब हम जो म्यूकोजा इन्फेक्टेड हुई है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, उसकी बायोप्सी करेंगे और उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो फंगल इन्वेजन हुई होगी, ठीक है, और उस टिश्यू में हमें फंगल सेप्टेट हाइफी नज़र आएंगे। जो हमने टिश्यू लेना है उसको हमने मेथेनामिन सिल्वर स्टेन के साथ स्टेन करना है और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो फंगल सेप्टेट हाइफी हमें नज़र आएंगे, ठीक है। टिश्यू में मतलब ऐसे जो है ना हाइफी बने होंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि सीटी स्कैन में थिकन्ड म्यूकोजा होगी, ओपेसिफिकेशन होगी, बोन इरोजन होगी, और हिस्टोपैथोलॉजी पे फंगल इन्वेजन नज़र आएगी और फंगल सेप्टेट हाइफी नज़र आएंगे हमें। अब तीसरी टाइप देखते हैं फंगल इन्फेक्शंस की, तो ये होती है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये इसमें से पेपर में क्वेश्चन भी आता होता है, तो इसे ज़रा ध्यान से करें। एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस में क्या होता है कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ, कोई भी फंगस का इन्फेक्शन हुआ है और उस पर सुपर इम्पोज्ड एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, ठीक है, कि पहले फंगस का किसी फंगस का इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उसी पॉजिटिव फंगस पर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे होगी कि साइनोनेजल पोलिपोसिस के साइनसिस में और नेजल कैविटी में पोलिप्स बने होंगे, एडिमेटस आउटग्रोथ्स बनी होंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एलर्जी हो, आपको पता है उसमें म्यूसिन सिक्रीट होता है, तो म्यूसिन भी प्रेजेंट होगा। म्यूसिन क्या होता है? म्यूसिन एक थिक सिक्रीशन होती है जिसमें इयोसिनोफिल्स, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स और फंगल हाइफी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये 3 करेक्टरिस्टिक होते हैं जो है ना म्यूसिन में, कि एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस है तो जो म्यूसिन होगा उसमें इयोसिनोफिल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एलर्जी हुई है तो एलर्जी जिस साइट पे एलर्जी हो रही है उधर वाइट ब्लड सेल्स आते हैं और वाइट ब्लड सेल्स यानी इयोसिनोफिल्स आके उधर इन्फ्लेमेशन वगैरह करवाते हैं उस जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको कंटेन करने के लिए। तो जो म्यूसिन सिक्रीट होगा उसमें इयोसिनोफिल्स होंगे, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स होंगे और फंगल हाइफी होगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद आपने याद रखना है कि एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस में भी साइनस म्यूकोजा इन्वेड नहीं होगी, ठीक है। वो कि साइनस म्यूकोजा के ऊपर ही जो है ना इन्फेक्शन होगा, कोई बोन इरोजन वगैरह नहीं होती एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस में। पिछली 2 टाइप्स जो थी उसमें पहले टाइप जो फंगल बॉल की थी उसमें भी नहीं होती, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस में भी नहीं होती, लेकिन क्रॉनिक इन्वेजिव में होती है, ये आपने याद रखना है। सीटी स्कैन फाइंडिंग्स क्या होगी कि म्यूकोजल थिकनिंग होगी विद हाइपर डेंस एरियाज और एक करेक्टरिस्टिक डबल डेंसिटी साइन नज़र आता है। डबल डेंसिटी साइन क्या होता है कि दरमियान में म्यूसिन प्रेजेंट है, ठीक है, ये म्यूसिन है और इसको सराउंड किया हुआ है एक हाइपरप्लेजिया ने, ठीक है। ये फॉर इंस्टेंस ये कोई भी साइनस है, ये साइनस की कैविटी है, आपको पता है साइनस को लाइन किया होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ने, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है ये जो मैंने बनाई है। अब कोई ये एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस हुआ तो इस मेम्ब्रेन का जो है ना हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ये इसकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, तो इसकी इन्फ्लेमेशन भी होगी, हाइपरप्लेजिया होगा और दरमियान में म्यूसिन प्रेजेंट होगा। ये जो म्यूसिन इधर बन रहा है जिसमें इयोसिनोफिल्स, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स और फंगल हाइफी प्रेजेंट है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो म्यूसिन होता है ना ये हाईली हाइपर डेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, वेरी डेंस। तो जो डेंस चीज़ होती है सीटी स्कैन पे वो वाइट कलर की नज़र आती है, ठीक है, जैसे बोन्स होती हैं, बोन वाइट कलर की सीटी स्कैन पे नज़र आ रही होती है। तो ये हमें सीटी स्कैन पे एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस कैसे नज़र आएगा कि दरमियान में जो म्यूसिन है वो वाइट कलर का होगा और साइड पे जो हाइपरप्लेजिया हुआ है ये ग्रे से कलर का होगा, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ कि सीटी स्कैन एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस का कैसा नज़र आएगा। ये अब एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस का केस है और टिपिकल डबल डेंसिटी साइन शो कर रहा है। तो ये लेफ्ट मैक्सिलरी एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस है। तो मैंने आपको बताया था कि डबल डेंसिटी साइन में क्या होगा कि दरमियान में ये जो एरिया है ये जो बहुत ही हाइपर डेंस है, अब ये जो एरिया ये बिल्कुल वाइट है, जैसे बोन है तो बोन की तरह वाइट है, ये एरिया हाईली हाइपर डेंस है, ठीक है। तो हाइपर डेंस एरिया होगा यानी जो म्यूसिन है और उसको सराउंड किया होगा ये हाइपरप्लेजिया ने,
ठीक है। ये हाइपरप्लेजिया हुआ है साइनस म्यूकोजा का। तो दरमियान में हाइपर डेंस है और उसके साथ भी डेंस है, लेकिन ये म्यूसिन से कम डेंस। तो ये दो डेंसिटीज शो कर रहा है साइनस। तो इसको कहते हैं डबल डेंसिटी साइन। दरमियान में हाइपर डेंस म्यूसिन है और उसको सराउंड किया हुआ है म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया ने, जो एलर्जी की वजह से हो रहा है। इसके बाद ट्रीटमेंट देख लें एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस की। तो एंडोस्कोपिक सर्जिकल क्लियरेंस हम करते हैं कि जो भी अंदर म्यूसिन प्रेजेंट है उसको, या कोई भी एक्यूमुलेशन हुई या सिक्रीशंस की, उसको हम ड्रेन कर लेंगे। ठीक है, एंडोस्कोपिक सर्जिकल क्लियरेंस करेंगे, ड्रेनेज और वेंटिलेशन करेंगे, और प्री और पोस्ट ऑपरेटिव सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देंगे ताकि ये जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो एलर्जी है खासकर, वो कंट्रोल हो सके, वो इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो सके। तो ये एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस का हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं चौथी टाइप जो है फंगल इन्फेक्शंस की, फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस। तो फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस को आपने याद रखना है कि एक्यूट इन्वेजिव साइनोसाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, एक तो इसकी एक्यूट प्रेजेंटेशन होगी, दूसरे नंबर पे ये इन्वेजिव भी होगा। ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स या जो डायबिटिक इंडिविजुअल्स हैं उनमें ज़्यादा होगा, कि फॉर इंस्टेंस के डायबिटीज़ भी है पेशेंट को और साथ में वो स्टेरॉयड थेरेपी पे भी है, तो जिसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है, वो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों को फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस या एक्यूट इन्वेजिव साइनोसाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दो टाइप्स का ये हो सकता है, दो फंगस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस को कॉज करने के लिए। एक तो है म्यूकोर और दूसरा है एस्परजिलस। म्यूकोर का आपने याद रखना है कि म्यूकोर जो है ना, राइनो सेरिब्रल डिजीज़ कॉज करती है। ठीक है, राइनो सेरिब्रल, राइनो यानी नोज़ को भी इन्वॉल्व करेगी, साइनसिस को भी, और सेरिब्रल ब्रेन को भी इन्वॉल्व करेगी। ये बात आपने याद रखनी है कि ये ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है और ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ना ये स्प्रेड करती है। जो फेस पे, चेहरे पे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको इन्वॉल्व करेगी, आई के स्ट्रक्चर्स को, स्कल बेस को और ब्रेन को इन्वॉल्व करती है। और एक करेक्टरिस्टिक जो है ना ब्लैक एस्कार बनता है, यानी कि एक ब्लैक कलर का ऐसे जो है ना ज़ख़म सा बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ब्लैक एस्कार होता है म्यूकोर फंगल फुलमिनेंट साइनोसाइटिस में, ये कैसा नज़र आता है। ये देखें, अब ये जो है ना एक टिपिकल पिक्चर है कि ब्लैक एस्कार कैसा होता है। ये देखें, एक ब्लैक कलर का काले से रंग का ये ज़ख़म हुआ है, यानी ये सारा निक्रोटिक टिश्यू है कि ये म्यूकोर जो फंगस है वो ब्लड वेसल्स को इन्वेड करेगी, और उसने इन्वेड करके सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं फेस के उसको भी इन्वेड किया, और ऐसे टिपिकल ब्लैक सा ये मार्क बन गया। इसको ब्लैक एस्कार कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि म्यूकोर ही सिर्फ ब्लैक एस्कार कॉज करती है, राइजोपस नहीं करती। तो ब्लैक एस्कार का वर्ड आएगा तो आपने उससे ये पहचान लेना है कि ये म्यूकोर फंगल साइनोसाइटिस है। तो ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी म्यूकोर फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस की, कि जो भी नेक्रोटिक टिश्यू है उसकी सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर देनी है, उसको रिमूव कर देना है सर्जिकली, और आईवी एम्फोटेरिसिन बी देनी है। ये एंटी फंगल ड्रग है, ये आईवी देते हैं। इसके बाद एस्परजिलस में क्या होगा कि एस्परजिलस में सेम फीचर्स होते हैं म्यूकोर की तरह के, बस इसमें आपने याद रखना है कि ब्लैक एस्कार नहीं बनता। ठीक है, म्यूकोर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेसिव होता है और बहुत फेटल डिजीज़ है ये, जबकि एस्परजिलस में पेशेंट प्रेजेंट होता है एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस के सिम्टम्स के साथ। ठीक है, कि नेज़ल कंजेशन होगी, और जो सिम्टम्स है ना उनकी ड्यूरेशन 4 वीक्स से कम होगी। ठीक है, और ब्लैक एस्कार नहीं बनेगा, और ट्रीटमेंट इसकी भी सेम ही है कि एम्फोटेरिसिन बी देंगे और सर्जरी परफॉर्म करेंगे जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसको रिमूव करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने देखा फंगल इन्फेक्शंस जो थे साइनसिस के। सबसे पहले हमने फंगल बॉल देखी, इसके बाद क्रॉनिक फंगल साइनोसाइटिस देखा या क्रॉनिक इन्वेजिव साइनोसाइटिस देखा, फिर एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस देखा जिसमें डबल डेंसिटी साइन जो करेक्टरिस्टिक थी उसकी। इसके बाद फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस का टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि म्यूकोर और एस्परजिलस दो फंगस हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस के लिए। म्यूकोर में ब्लैक एस्कार बनता है जबकि एस्परजिलस में ब्लैक एस्कार नहीं बनता। अब देख लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है फंगल इन्फेक्शंस ऑफ साइनसिस के टॉपिक से।
तो ये पहला क्वेश्चन देखें कि 20 साल का मेल है, प्रेजेंट हो रहा है बाईलैटरल नेजल पोलीपाई के साथ, और राइट आई प्रोप्टोसिस भी है। सीटी स्कैन शोज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल साइनसेस विद पुशिंग ऑफ लैमिना पेपरेशिया ऑन राइट साइड। इट शोज डबल डेंसिटी साइन। तो ये मैंने आपको बताया था कि डबल डेंसिटी साइन जिधर आ जाए आपने पहचान लेना है कि ये एलर्जिक जो है ना फंगल साइनोसाइटिस है। इस दूसरा है कि 25-year-old रेजिडेंट है हॉट क्लाइमेट का, उसको फेशियल पेन्स हैं, पोस्ट नेजल ड्रिप और एनोस्मी है लास्ट सेवरल ईयर्स से। तो लास्ट सेवरल ईयर्स के पिछले कई सालों से, तो इससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि क्रॉनिक कोई केस है। और फेशियल पेन से पता चलता है कि ये साइनसिस के रिलेटेड है कोई, और प्रेजेंट हो रहा है विद प्रोप्टोसिस एंड रिड्यूस्ड विजन इन आई। ठीक है, एग्जामिनेशन की तो बाईलैटरल नेज़ल मासेस हैं यानी पोलिप्स हैं, और येलोइश नेज़ल डिस्चार्ज है। तो इससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये क्रॉनिक मसला है, क्रॉनिक, और प्रोप्टोसिस भी हो रही है यानी कि आई को इन्वेड किया इसने, क्रॉनिक ये इन्वेसिव साइनोसाइटिस है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, ये आप याद रखें। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि डायबिटिक पेशेंट है स्टेरॉयड थेरेपी पे, ठीक है, और उसको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और प्रोप्टोसिस हो जाती है लेफ्ट आई, और फ्रंटल हेडेक्स हैं। सीटी स्कैन किया है तो पैन साइनोसाइटिस है यानी सारे साइनसेस का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन, और बोन इरोजन भी हुई हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि डायबिटिक पेशेंट्स और वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों या स्टेरॉयड थेरेपी पे हों, उनको इंक्रीज चांस होता है कि उनको एक्यूट इन्वेजिव साइनोसाइटिस हो जाए। ठीक है, एक्यूट इन्वेजिव को फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस भी कहते हैं। तो ये इसका डायग्नोसिस होगा एक्यूट इन्वेजिव या फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस।